नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज। सब कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई धारा प्रवाह हिंदुस्तानी जबान बोल रहा है। और पीयूष जी गांव की दो बोली बोलते थे, सब बिल्कुल लेट जाते थे। गांव की बोली में वो ताकत है, बशर्ते कि आप में वो स्वाभिमान हो। सुनना, इसके लिए अंग्रेजी में कुल 3 शब्द हैं और अवधि में 22 शब्द हैं। 22 शब्द हैं। अनकना, कोई परिचित ध्वनि कान में पड़ जाए और कान उतेर के सुनने लगे, वो अनकना है। आप सुने हैं ना, परधी लगा के सुनना। पर माने दूसरों की, धी माने बुद्धि या विचार को जानने के लिए जब परधी माने छुप करके सुनते हैं तो परधी लगा कर सुनना। आदमी कहता जरा ओनाए ले, तो कहीं दूर से आवाज आ रही है, वो दूर स्पष्ट नहीं है। ओनाए माने थोड़ा नए के झुक के तो कान उठेर के तब सुनिए। तो जो लोक है वो शब्द को रचता है, और जो परिनिश्चित भाषा है वो व्याकरण से शब्द बनाता है। हमारे एहसास से शब्द पैदा होते हैं, एहसास तक पहुँचते हैं। जो एहसास से उठे, एहसास को जगा दे, वही मातृभाषा है। इसके अलावा मातृभाषा का कोई उदाहरण नहीं है। जो दिल की ज़बान है वही मातृभाषा है। उस मातृभाषा में हम लोग अगर अवधि के हैं तो बेशक घर में कहीं भी बात करें, अवधि में बात करें। ये शान न बघारें कि मेरा लड़का 67 नहीं जानता, कहता है व्हाट इज 67। ये गर्व की नहीं, शर्म की बात है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र बार बार इसको कहते हैं कि अपनी भाषा पर अगर गर्व नहीं है तो आपको अपने देश पर गर्व नहीं होगा। और समापन वाक्य में गणेश शंकर विद्यार्थी से करना चाहूँगा। उनसे सवाल पूछा गया, अगर अंग्रेज एक बार 2 शर्त रख दे, तुम्हें अपने देश की आज़ादी चाहिए कि भाषा की आज़ादी, क्या चुनोगे? गणेश शंकर विद्यार्थी ने कहा कि अगर मुझे देश की आज़ादी, भाषा की आज़ादी में एक चुनना होगा तो मैं भाषा की आज़ादी चुनूँगा, क्योंकि जिस देश की भाषा आज़ाद होगी वो देश बहुत दिनों तक गुलाम नहीं रह सकेगा। हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करें, आपस में मातृभाषा बोलें, लेकिन किसी भाषा से घृणा न करें। भाषा प्रेम सिखाती है, घृणा नहीं सिखाती। बड़ा ही